नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। इस शो में हम फोकस करेंगे मिड कैप स्टॉक्स पे और रणनीति क्या होनी चाहिए मिड कैप स्पेस में, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि मिड कैप स्टॉक्स में एक्शन कहां पर दिखाई दे रहा है और उन एक्शन वाले शेयरों पर भी रणनीति समझेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले फोकस करते हैं बाजार पर। और काफ़ी अच्छी मजबूती के साथ बाजार कारोबार कर रहा है। आज नए शिखर पर वापस से कारोबार कर रहा था 24,600 के पास। और जो करेक्शन हमने देखा, थोड़ा बहुत करेक्शन आया, लेकिन वापस से एक रिकॉर्ड लेवल्स टेस्ट करते हुए आज मार्केट नजर आया। अगर ओवरऑल मार्केट देखेंगे तो फ्रंटलाइन इंडेक्स काफी दायरे में कारोबार कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी ऊपरी स्तरों से काफी शानदार रिकवरी आई थी। 125 अंक ऊपर आ चुका था बैंक निफ्टी, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव हल्का बना हुआ है बैंक निफ्टी में। लेकिन एक रेंज है जिसमें कि ये कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। और सेंसेक्स भी देखेंगे तो करीब 145 अंकों की मामूली बढ़त के साथ सेंसेक्स भी कारोबार कर रहा है। तो बेहद ही सीमित दायरे में एक रेंज में कारोबार हो रहा है। और एक्सपर्ट भी यही कह रहे हैं कि अब से लेकर बजट तक इसी तरह का कंसोलिडेशन बाजार में देखने को मिल सकता है। अगर ब्रॉडर मार्केट्स में भी देखेंगे तो कहीं पर ज़्यादा कुछ एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। कुछ सेलेक्टेड पॉकेट्स हैं जो कि खबरों के चलते जिनमें तेज़ी है। और इसके अलावा नतीजों का भी सीज़न अब शुरू हो चुका है, तो नतीजों के चलते भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। मार्केट ब्रेड अगर देखेंगे तो ज़्यादातर स्टॉक्स हरे निशान में है। करीब 132 स्टॉक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। लेकिन एनएसई और बीएसई का मार्केट रेशियो देखेंगे तो लगभग बराबरी का ही मामला है। अगर इंडेक्स पर नज़र डालें तो लगभग अभी सभी सेक्टरल इंडेक्स, चुनिंदा प्राइवेट सेक्टर बैंकों को छोड़ दें तो लगभग सभी सेक्टरल इंडेक्स आज हरे निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में भी आज हमने काफ़ी शानदार रैली देखी। और मिड कैप इंडेक्स में भी आज के दिन हमने देखा कि एक रिकॉर्ड लेवल्स टेस्ट हुए, लेकिन अभी वहां पर भी एक दायरे में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर बना हुआ है। बाकी सभी इंडाइसेस आज दायरे में ही कारोबार कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार नजर डाल लेते हैं मिड कैप से जुड़े स्टॉक्स पर। और 3 विंडो के जरिए हम आपको बताएंगे कि आज मिड कैप में सबसे ज्यादा एक्शन वाले स्टॉक्स कौन कौन से हैं। तानला प्लेटफॉर्म्स कमर्शियल एग्रीमेंट से शेयर में तेजी है। कंपनी ने बड़ी ग्लोबल टेक कंपनी के साथ करार कर लिया है, जिसके चलते तानला सॉल्यूशंस में आज अच्छी तेजी है। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर घोटालों से निपटने के लिए कंपनी ने एक विदेशी कंपनी के साथ करार कर लिया है। ईएमएस में भी आज मजबूती। उत्तराखंड पावर से 141 करोड़ का ऑर्डर मिला कंपनी को। उसके बाद शेयर में 5% की बढ़त। और 5 पैसा कैपिटल, यहाँ पर भी कंपनी के मजबूत नतीजे, आय में 21% की बढ़त, मुनाफे में 46% की बढ़त देखने को मिली है, जिसके चलते आज इस स्टॉक में अच्छी बढ़त हम देख रहे हैं। चलिए, हैं मिड कैप एक्शन वाले स्टॉक्स। अब आगे बढ़ते हैं और एक्सपर्ट को शामिल करेंगे अपने साथ। और सबसे पहले उनसे जान लेंगे निफ्टी में अगले 3 घंटे के लिए क्या व्यू बन रहा है उनका। और हमारे साथ निर्मल बैंक के नीरव छेड़ा जुड़ चुके हैं और सबसे पहले उनसे जान लेते हैं निफ्टी पे ट्रेड। नीरव, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। क्या व्यू बन रहा है आपका बाजार पर, पहले तो वो बताइए, क्योंकि आज तो काफी दायरे में हम कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। अहम लेवल्स क्या देख रहे हैं आप आज मार्केट में? यस, गुड आफ्टरनून पूजा जी। देखिए, निफ्टी में अगर देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट एक लेवल था 24,500, जो हमने क्रॉस कर लिया है। निफ्टी पे दिख गया है कि क्रॉस हो गया है। अब यहाँ से डेफिनेटली जो अगला रेजिस्टेंस है 25,000 का, वहां तक निफ्टी जा सकती है। अच्छा बेस बिल्डिंग हुआ है 24,500 के पास में। तो अब यहाँ से लग रहा है कि और बाइंग आ सकती है। प्रॉबेबली अगले 2-3 दिन काफी अच्छे हो सकते हैं। तो वो लिहाज से बाइंग करनी चाहिए एट करंट लेवल्स। 24,500 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में 24,800 तक के आपके टारगेट नजर आ रहे हैं अगले 1 से 2 दिन में। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो एक अच्छा हेल्दी करेक्शन हो चुका है बैंक निफ्टी में, मोर देन 1,000 पॉइंट्स का। और अब काफी बढ़िया एक लेवल पे खड़ी है बैंक निफ्टी। 52,200 बहुत बढ़िया सपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर। 52,100 के स्टॉप लॉस के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं फ्यूचर। यहाँ से मुझे लगता है कि अब बैंक निफ्टी ऊपर में 53,200, 53,500 तक जा सकती है।
स्पेशली क्योंकि पीएसयू बैंक्स में अच्छी खासी शॉर्ट बिल्टअप देखी गई थी, जो अभी कवरिंग हो रही है, तो अच्छा खासा कवर हो सकता है, जो फ्यूल कर सकता है बैंक निफ्टी का रैली। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डेफिनेटली बिलीव कि यहाँ से बैंक निफ्टी भी खरीदनी चाहिए एट करंट लेवल विद दैट स्टॉप लॉस ऑफ 52,100। 52,100 ये एक स्टॉप लॉस नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ अच्छी दिखाई दे रही है। निफ्टी में भी अब धीरे धीरे हम एक के बाद एक जो रिकॉर्ड लेवल्स का सेशन देख रहे हैं वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा और कुछ समय बाद 25,000 तक के लेवल्स को भी हम टेस्ट करते हुए नजर आएंगे। तो बाजार में शॉर्ट मत कीजिए, जो कि हम आपको बार बार ये रणनीति बता रहे हैं। जब तक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के ऊपर बाजार कारोबार कर रहा है, सुबह हम आपको ध्यान रखिए एक रेंज भी बताते हैं, उन लेवल्स के ऊपर जब तक है बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट फिलहाल नजर आ रहा है। और उसके बाद अब अगला जो ट्रिगर मिलेगा वो बजट से मिलेगा, तो बजट तक इसी तरह का कारोबार देखने को मिल सकता है। और 25,000 निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी में भी अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है, यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। नीरव, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या होंगे आपकी तरफ से, क्योंकि हम देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा बन रहा है बाजार में इस वक्त। तो देखिए, मेरे हिसाब से दो स्टॉक जो मुझे काफी पसंद है, जिनके स्ट्रक्चर काफी पसंद है, वो है आईटीडी सीमेंटेशन। ये स्टॉक अराउंड 498 के पास में ट्रेड कर रहा है। अच्छी खासी बिकवाली आ चुकी है ये स्टॉक में फ्रॉम 600 और लेवल्स। 450 से वापस बाउंस खाया है स्टॉक ने, अच्छा सपोर्ट लेवल था 450। तो आई बिलीव यहाँ से वापस 540 550 के जो लेवल्स है वो आ सकते हैं। करंट लेवल से बाइंग करने की राय रहेगी, थोड़ा डिप्स मिले डिप्स में ही बाइंग करें। 482 के स्टॉप लॉस लगाएं। 530 पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 550, ये पर चलेंगे। दूसरा जो स्टॉक है वो है वीटो स्विच गियर्स। तो ये जो स्टॉक है, इसमें 2 साल का कंसोलिडेशन ही देखा है और फाइनली इसमें अभी ब्रेकआउट आया है 150 पे। आई बिलीव वॉल्यूम्स भी काफ़ी बढ़िया है ये स्टॉक में, तो अब कंसोलिडेशन पूरा हुआ और यहाँ से नई रैली अपसाइड की शुरू होती है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में ज़रूर बाइंग बनानी चाहिए। करंट लेवल से आप बाइंग करें, 145 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में अराउंड 170 175 का आपका टारगेट रहेगा। 75 की टारगेट्स वीटो स्विच गियर्स में और आईटीडी सीमेंटेशन में 550 के टारगेट के लिए आप तेजी करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये हैं 2 रिकमेंडेशन नीरव की तरफ से। अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक पर चर्चा कर लेते हैं और आज हम देख रहे हैं मिड कैप स्पेस में टायर शेयरों में काफ़ी शानदार तेज़ी दिखाई दे रही है। जेके टायर्स ऊपर है 12%, अपोलो टायर्स, सीएट यहाँ पर भी करीब 3 से 6% की तेज़ी आज के दिन देखने को मिल रही है। टायर स्टॉक्स में नीरव क्या नज़रिया बन रहा है आपका, कहीं ट्रेड देख रहे हैं आप? देखिए, टायर स्टॉक्स में भी एक लंबा कंसोलिडेशन हो चुका है और अब ब्रेकआउट दिख रहे हैं। तो जो नाम आपने लिए वो सारे ही अच्छे लग रहे हैं, पर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप बोले कि एक स्टॉक आप पिक करो, तो मैं अपोलो टायर पिक करूंगा, क्योंकि इसमें एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। जब सब कंसोलिडेशन में थे, ये स्टॉक अकेला ही ऊपर जा रहा था और इसमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट वापस आ चुका है नियर टर्म का। सो डेफिनेटली लाइक दिस स्टॉक। यहाँ से अराउंड 600 620 के लेवल जा सकते हैं। करंट लेवल से बाइंग बनाई जा सकती है। 510 के स्टॉप लॉस रहेंगे। ठीक है, अपोलो टायर्स 4% ऊपर और बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना सकते हैं बाकी टायर शेयर्स के मुकाबले। इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है, तो अपोलो टायर्स पर आप नज़र रख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और मिड कैप में एक बार देख लेते हैं कि एक्शन कहां पर दिखाई दे रहा है खबरों के चलते और बाकी सारे बजिंग स्टॉक्स कौन से हैं, बताने के लिए हमारे साथ जिने नागर मौजूद हैं। जिने, गुड आफ्टरनून, बताइए मिड कैप में कहां पर एक्शन दिख रहा है इस वक्त? जी, तो मिड कैप में अगर खबरों के दम पे शेयर्स की बात करें तो पहला रहेगा अशोक लेलैंड कंपनी को, जो एक बड़ा ऑर्डर मिला है 2104 पैसेंजर बस का। ये ऑर्डर जो है एमएसआरटीसी की तरफ से आ रहा है और ये ऑर्डर जो है 980 करोड़ का लगभग तक का है। दूसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है जेन टेक्नोलॉजीज़ कंपनी ने, जो है एआई पावर्ड रोबोट्स को लॉन्च किया है और इसी के लिए अंदर उन्होंने 4 प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है ग्लोबल डिफेंस मार्केट के लिए। थर्ड स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है GET&D इंडिया कंपनी को, जो एक बड़ा ऑर्डर मिला है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की तरफ से और ये ऑर्डर का जो वैल्यू है वो है 490 करोड़ का। इसी के साथ अगर हम दूसरे मिड कैप गेनर्स की बात करें तो उसमें हमें अपोलो टायर्स, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, SJVN, मैक्रोटेक डेवलपर्स जो कि लोधा है और NHPC देखने मिल रहा है। उसी के साथ अगर हम मिड कैप लूजर्स की बात करें तो वहाँ हमें मैजिकन डॉक, क्यूमिंस इंडिया, एस्ट्रल, फैक्ट,
और ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स देखने मिलेंगे। ओके, थैंक यू जिनय आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए मिड कैप में। तो अपोलो टायर पर तो हमने चर्चा की, लेकिन उसके अलावा देखिए मैक्रोटेक डेवलपर्स यहाँ पर काफ़ी शानदार तेज़ी दिखाई दे रही है। स्टॉक का चार्ट एक बार देखेंगे मैक्रोटेक का, तो करीब 6 से 7% की तेज़ी मैक्रोटेक का शेयर इस वक्त कारोबार कर रहा है। एक बार आपके सामने वो उसके चार्ट्स लेकर आएंगे, लेकिन काफ़ी अच्छी तेज़ी आज के दिन देखने को मिल रही है। अपोलो टायर्स पर तो हमने चर्चा की ही, 4% ऊपर है, लेकिन एक बार मैक्रोटेक डेवलपर्स पर राय ले लेते हैं। नीरज जी, क्या नज़रिया बन रहा है आपका? 7% अब ऊपर आ चुका है दिन के ऊपरी स्तर पर। पिछले कुछ मिनटों में काफ़ी अच्छी बाइंग यहाँ पर नजर आई है। अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? कैसे ट्रेड और फ्रेश एंट्री की सलाह देंगे इस तेज़ी में? देखिए, ये जो स्टॉक है इसमें हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना हुआ है। बहुत बढ़िया पैटर्न है। स्लोली एंड स्टेडीली स्टॉक इट इज इंचिंग अपवर्ड्स। मुझे लगता है कि यहाँ से 1650 1700 के लेवल्स अचीवेबल है, तो वो लेवल्स के लिए आप बाइंग बना सकते हैं फ्रॉम अ नियर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। नीचे में 1450 एक बढ़िया सपोर्ट है, तो ऑन अ क्लोजिंग बेसिस ये स्टॉप लॉस रखिएगा। 350 ये है सपोर्ट लेवल, तो इसका स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं। काफ़ी शानदार चार्ट पैटर्न नजर आ रहे हैं स्टॉक के। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियन। ऑप्शन के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल जी मौजूद हैं। रत्नेश जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना ईटी नाउ स्वदेश को। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? गुड आफ्टरनून। मेरी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि ओएनजीसी में काफी अच्छा फॉर्मेशन बनता है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैंने पहले भी एक बार ओएनजीसी का 300 कॉल लेने की सलाह दी थी। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि 315 का कॉल लेना चाहिए ओएनजीसी का। 9 रुपए के आसपास में 5 रुपए का स्टॉप लॉस, 16 रुपए का टारगेट बन सकता है। तो जो मैक्सिमम लॉस होगा 7,700 का, जो प्रॉफिट बन सकता है वो 13,475 रुपए का। इंटरेस्टिंग। आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे एक्सपर्ट ऑयल एंड गैस पर फोकस रखे हुए हैं ऑप्शंस के ट्रेड के लिए। कुछ देर पहले 10:30 बजे के शो में हमें गेल में ध्वनि ने रिकमेंड किया था खरीदारी करने के लिए, और अब रत्नेश जी ने ओएनजीसी में तेज़ी करने की सलाह दी है। ये स्टॉक भी आज का टॉप निफ्टी गेनर है, और ऑप्शन के जरिए अगर आपको ट्रेड करना है तो 16 रुपए का लक्ष्य दिखाई दे रहा है 315 के कॉल के लिए। इसमें अधिकतम मुनाफा 13,475 का हो सकता है, तो इस पर आप नजर रखिए। अब चलिए कुछ और भी सेक्टर स्टॉक्स पर फोकस करेंगे, और आज फोकस में है फार्मा स्टॉक्स भी। काफ़ी शानदार तेज़ी वहाँ पर देखने को मिल रही है, और पिछले एक साल में एनएससी के फार्मा इंडेक्स की बात करें तो अपनी ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। कौन कौन से स्टॉक्स में एक्शन है, फार्मा शेयरों में तेज़ी के पीछे क्या ट्रिगर्स हैं, बताने के लिए हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, बताइए फार्मा स्टॉक्स में तेज़ी की वजह। जी बिल्कुल, निफ्टी फार्मा इंडेक्स जो अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स को टच किए हैं, और इस साल 24% ये इंडेक्स भागा है, और एक साल की बात करें तो 48% में ग्रोथ आई है। लेकिन क्या अहम ट्रिगर्स है फार्मा स्पेस के, उसके बारे में बात करूंगा, जहां पे एक सुपीरियर यूएस मार्केट की ग्रोथ देखने मिली और एक डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है पहले तिमाही में। इसके अलावा रॉ मटेरियल प्राइसेस में गिरावट के कारण मार्जिन्स बढ़ सकता है, और भारत के जो प्रोजेक्ट्स है, जो डोमेस्टिक मार्केट है, वहाँ पर उन्होंने प्राइस हाइक्स भी ली है। क्रैम्प सेगमेंट में भी जो है एक बुलिश नज़रिया देखने मिल रहा है। आज बहुत सारे अहम न्यूज़ फ्लोज फार्मा सेगमेंट से आ रहे हैं। सबसे पहले औरोबिंदो फार्मा को लेते हैं, जहां पे 18 जुलाई को उनकी बोर्ड मीट होगी शेयर बायबैक के लिए। याद रखिए ये पहला शेयर बायबैक होने वाला है। पिरामल फार्मा को देखे पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। जीरो फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशंस आई है यूएसएफडीए के इंस्पेक्शन उनके अहमदाबाद फैसिलिटी को लेकर। वही सिप्ला की बात करें तो यहाँ पे उनको वॉलंटरी एक्शन इनिशिएटेड मिला है महाराष्ट्र प्लांट्स के लिए। लुपिन को भी जीरो ऑब्जर्वेशंस आए हैं यूएसएफडीए द्वारा गुजरात प्लांट में। और आखिर में एलेम्बिक फार्मा की बात करें, जहाँ पे उनको एएनडीए अप्रूवल आ गया यूएसएफडीए से अपनी ब्लड प्रेशर ड्रग के लिए। तो आज बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज फार्मा स्पेस में आ रहे हैं। हमने आपको ट्रिगर्स बता दिए, लेकिन वैल्यूएशंस कैसा बैठ रहा है वो देखते हैं। 12 मंथ फॉरवर्ड पी के रेशियो पे सन फार्मा 33 गुना पे ट्रेड कर रहा है। वही सिप्ला डिविस लैब्स जो है, यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस है। सिप्ला का लगभग 26 टाइम का, डिविस लैब्स का इससे भी डबल है, 55 टाइम्स का है। वही जाइडस लाइफ, डॉक्टर रेडी ये 20 to 28 टाइम्स पी पे ट्रेड कर रहे हैं, और टोरेंट फार्मा हायर साइड में 46 टाइम्स पे। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो फार्मा कंपनियों की वैल्यूएशंस भी बताया, फार्मा इंडेक्स अपने
ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पर। अगर सेक्टर स्पेसिफिक देखेंगे तो अमेरिकी जो फार्मा मार्केट है वो काफ़ी अट्रैक्टिव इस वक्त नज़र आ रही है, अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है और कंपनी स्पेसिफिक खबरें भी काफ़ी सारी इस बीच निकल कर आ रही हैं, जिसके चलते ये पूरा का पूरा जो स्पेस है वहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो बेसिकली स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है इस पूरे इंडेक्स में। इस वजह से हम देख रहे हैं कि पिछले एक साल में करीब करीब 48% ये स्टॉक चल चुका है, ये इंडेक्स चल चुका है और 2024 में अब तक 24% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। निफ्टी फार्मा की बात करें अगर नीरव, क्या व्यू बन रहा है आपका फार्मा इंडेक्स को लेकर और कोई स्टॉक है जो अभी आपको आकर्षक नज़र आ रहे हैं इन स्तरों पर भी? अभी वैल्यूएशंस भी हम हाईलाइट कर रहे थे, आपने सुना? यस, देखिए आई डोंट नो अबाउट वैल्यूएशन, पर स्टॉक्स में बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स में ब्रेकआउट आए हैं और लॉन्गर टर्म ब्रेकआउट आए हैं। सो लाइक ग्लेनमार्क 5-6 साल के बाद एक ब्रेकआउट आया है, तो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट इसमें हो गया है। पॉसिबिलिटी है 2000 प्लस चले जाएगा। सिमिलरली लॉरस लैब, डीवीज लैब, डॉक्टर रेड्डी सारे अच्छे लगते हैं। नो डाउट थोड़ा आपने बोला कि डीवीज का वैल्यूएशन थोड़ा हाई है, मगर चार्ट वाइज इट इज़ अ ब्यूटीफुल चार्ट, एक अच्छा रिवर्सल है। आई बिलीव करंट लेवल से इसे लिया जा सकता है एज अ डिफेंसिव। हम देख रहे हैं कि अभी कुछ समय से या पिछले 1-2 महीनों से डिफेंसिव्स में अच्छी बाइंग हो रही है, स्पेशली फार्मा एंड आईटी। सो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि यहाँ से दिस कैन गो ऑन फॉर द नेक्स्ट 4-5 मंथ्स, जहाँ पे यहाँ से फार्मा स्टॉक्स अच्छा बढ़ सकते हैं, अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं। तो डेफिनेटली गो अहेड एंड बाय द स्टॉक्स दैट आई मेंशन्ड, उसमें अच्छा रिटर्न बन सकता है। राइट, डिवीज लैब अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी बाइंग वहाँ पर भी नज़र आई। औरोबिंदो फार्मा भी अभी हम दिखा रहे थे आपको, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी बाइंग आई, 5% ऊपर स्टॉक कारोबार कर रहा है। तो फार्मा स्टॉक्स में बेहतरीन चार पैटर्न्स नज़र आ रहा है, इस पर आप नज़र रखिए। इस बीच कुछ मिड कैप स्टॉक्स जो अभी थोड़ी देर पहले जिन्हें भी हाईलाइट कर रहे थे, वापस से उन पर फोकस करते हैं। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, ये स्टॉक भी आज 5% ऊपर है। मिड कैप आईटी स्टॉक्स में हम देख ही रहे हैं काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी हुई है, पूरा का पूरा आईटी पैक भी चल रहा है और इसमें मिड कैप आईटी स्टॉक्स का प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। ये स्टॉक भी आज के दिन देखिए करीब 530 अंकों की तेज़ी दिखा चुका है। हालांकि पॉइंट वाइज ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 11,000 का स्टॉक ये हो चुका है। लेकिन क्या सलाह देंगे आप नीरव, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज में जिनकी होल्डिंग्स है वो क्या करें और तेज़ी के लिए बने रहे? क्योंकि हमने देखा 4,000 से चला, जनवरी में ही अगर देखें, जनवरी में कुछ 4,000 तक के लेवल्स थे। अगर वाईटीडी रिटर्न देखेंगे तो अब वो स्टॉक 11,000 का हो चुका है। अब यहाँ से अगली टारगेट्स आप क्या दिख रहे हैं? देखिए ऑलमोस्ट 3x हो चुका है। एकदम सही पकड़ा आपने पूजा जी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देखिए जो चार्ट पैटर्न है, इट हैज बीन years ऑफ अंडर परफॉर्मेंस फॉर दिस स्टॉक। तो इतने साल का मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया है, तो जनरली जब भी ऐसा होता है तो स्टॉक्स काफी अच्छा चलते हैं। मेरे हिसाब से इसमें और बाइंग आ सकती है, पॉसिबिलिटी है 12,000 12,500 तक जाने की, एटलीस्ट फ्रॉम अ नियर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो टारगेट के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। 10,700 ये अच्छा सपोर्ट है, वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 10,700 ये एक अगला सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है और अब ब्लू स्काई जोन टेरिटरी में है ये स्टॉक। नेक्स्ट लेवल्स 12,000 के निकल कर आ रहे हैं। तो फ्रेश एंट्री अगर आप करना चाहें तो करिए, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक्स काफ़ी, ये स्टॉक इस पूरे साल काफ़ी चल चुका है। तो जिन्होंने निचले लेवल पर एंट्री की उनको तो काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा। फ्रेश एंट्री करनी है तो भी आपको लेवल्स बता दिए हैं। ये स्टॉक अभी और तेज़ी के लिए भी तैयार है। इंडिया सीमेंट्स, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी बाइंग हम देख रहे हैं, अभी आ रही है 6% ये स्टॉक ऊपर आ चुका है, 317 के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक इस वक्त अपने नए 52 वीक हाई पर नीरव जी कारोबार कर रहा है। इंडिया सीमेंट नया 52 हफ्ते का स्तर बना चुका है। अभी क्या करें इन स्तरों पर इंडिया सीमेंट्स में? ये जो स्टॉक है, ये एकदम बिल्कुल ही तैयार है एक नए जोन में जाने के लिए। देखिए 335 जैसे ही क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होगा, उसके बाद ये स्टॉक रुकेगा नहीं। ये स्टॉक में बहुत बड़ी छलांग लगेगी, क्योंकि मल्टी ईयर ब्रेकआउट आएगा। 2007 के बाद में पहली बारी होगी कि ये स्टॉक में बड़ा ब्रेकआउट आएगा। तो जब भी इतने साल निकल जाते हैं और फिर ब्रेकआउट आता है तो एक बड़ा मूव आता है।
जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया सीमेंट में 335 का वेट करिएगा। इनकेस आपके पास है तो आप होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 300। मगर एक बार 335 ब्रेक होता है उसके बाद जरूर और ऐड करिएगा, क्योंकि उसके बाद आई बिलीव कि एटलीस्ट 50% रिटर्न आपको देगा वहां से ये स्टॉक। सो इसमें काफी दम लग रहा है, तो एट करंट लेवल्स वेट करिए, 335 के ऊपर बाय करिए। आपका स्टॉप लॉस तो सेम ही रहेगा फॉर 300। ठीक है। तो इंडिया सीमेंट बड़ी तेजी के लिए तैयार अभी ये स्टॉक, तो यहाँ पर भी आप मौजूदा लेवल्स पर चाहें तो एंट्री ले सकते हैं और तेजी के लिए, और जिनके पास है उनको तो फायदा हो ही रहा होगा। अब आगे बढ़ते और रुक करते हैं अगले सेगमेंट का, मिड कैप के महारथी। हमारे साथ प्रॉस्पेरिटी एडवाइजर से राघवेंद्र कीडिया जी मौजूद हैं। राघवेंद्र जी बताइए आज का मिड कैप का महारथी स्टॉक। गुड आफ्टरनून। मिड कैप स्पेस में हमारा पहला स्टॉक रहेगा जेकॉर्प। इसका करंट प्राइस 388 रुपीज है और हमें लगता है जेकॉर्प लिमिटेड में यहाँ से 30% की अपसाइड संभव है और एक लक्ष्य बनता है 505 का। कंपनी में शेयर होल्डिंग जो है काफी इंप्रेसिव है। प्रमोटर होल्डिंग 74% है जो बहुत ही कंफर्टिंग है। कंपनी का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है नई मुंबई में, जो मुंबई के पास है, और जैसे ही नई मुंबई में जो नया एयरपोर्ट प्रपोज्ड है वो फंक्शनल हो जाएगा तो पूरे नेबरहुड का, पूरे ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा वैल्यूएशन अपटिक आएगा इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट। तो इसका जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जेकॉर्प का, वो नई मुंबई के पास में है, उसमें एक बहुत बड़ा वैल्यूएशन ट्रिगर आ सकता है और इसके चलते जेकॉर्प में एक 30% का अपसाइड 505 का लक्ष्य बनता है 1 साल की अवधि के लिए। ये स्टॉक रखिए, ये हमारा मिड कैप स्पेस में पहला स्टॉक रहेगा। और दूसरा स्टॉक है ग्रेविटा इंडिया। कंपनी ग्रेविटा इंडिया मेजरली लेड बैटरी रिसाइकलिंग में है। मेटल, प्लास्टिक, पेपर, टायर्स, इसके रिसाइकलिंग प्लांट्स हैं अक्रॉस इंडिया, बिगेस्ट प्लेयर है। और ग्रेविटा इंडिया के और भी प्लांट्स मिडिल ईस्ट में, ओमान में है, अफ्रीका में है, तो बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। कलेक्शन सेंटर्स नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है और बहुत बड़ा कैपेक्स कर रही है। हमें लगता है ग्रेविटा इंडिया का करंट प्राइस 1416 से अगर बाय करते हैं तो लगभग लक्ष्य बनता है 1840 का, जो कि 30% की अपसाइड रहेगी। कंपनी का अर्निंग पर शेयर हमें लगता है 36 से 37 रुपए का होगा और एक मॉडरेट पी मल्टीपल अगर 50 का देते हैं तो 1840 का लक्ष्य बनता है। 1 से 2 साल की अवधि में ये स्टॉक लेंगे। ग्रेविटा इंडिया बहुत नीश काम है इसका। रिसाइकलिंग, लेड बैटरी में एक बहुत बड़ा इम्पेटस आएगा जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्ले धीरे धीरे अनफोल्ड होगा। जी। बट ओवरऑल ये कंपनी 30% के अपसाइड के लिए ग्रेविटा इंडिया ले सकते हैं। जी राइट, ओके। तो ग्रेविटा इंडिया और जेकॉप ये 2 स्टॉक्स हैं राघवेंद्र जी की तरफ से। राघवेंद्र जी, नीरव जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही।